बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जबरदस्त ढोल ढाकी। और कहते हैं ना कि जब आप पश्चिम बंगाल में पहुंचे और बंगाल के चुनावी रंग और यहाँ की मिट्टी में जो एक अनूठी सी मिठास है, रसगुल्ला की मिठास है, तो दूसरी तरफ ढोल ढाकी का जो दमखम बोलता है वो भी उतना ही दिलचस्प रहता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम बर्धमान में हैं और आसनसोल के बाद राष्ट्रलीला का कारवां आज बर्धमान में पहुंचा है। जितनी इस वक्त गर्मी और उमस पश्चिम बंगाल में है, उतना ही चुनावी तापमान बढ़ रहा है। एक तरफ है मोदी और दीदी की लड़ाई, तो दूसरी तरफ वामपंथियों और कांग्रेस पार्टी के लिए है अस्तित्व की लड़ाई। अब इन सब के बीच बर्धमान आज अपनी आवाज ढूंढ रहा है। इसी के साथ बंगाल की जनता भी ये समझने की कोशिश कर रही है। उसने 3 अलग अलग युग देखे। आजादी के बाद कांग्रेस, उसके बाद से 35 सालों तक लगभग ये वाम दलों का गढ़ रहा। फिर ममता बनर्जी अगर इस बार चुनाव जीत जाती हैं तो वो लगातार चौथी बार सीएम बनेगी। बीजेपी ने पिछली बार 77 सीटें हासिल की थी, वो सीधा चैलेंज कर रही है। तो बर्धमान की जनता क्या बोलती है ये आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर एसआर बैनर्जी, हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी वेस्ट बंगाल के जुड़ रहे हैं। कौशिक भट्टाचार्य जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ स्वराज घोष, प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और दीपांकर डे, नेता सीपीआईएम के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज तक पर। तो देखिए, एक बार तो ये भी लगता है कि बंगाल आने के बाद सबको लगता है कि इतने सारी मिठाइयाँ, रसगुल्ला आपको गली गली में, मतलब जहां आप जाइए मिष्ठान भंडार मिलता है। तो वैसे ही खा खा कर आदमी मिठास उसके मुंह में घुल जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स का एक अलग ही अपनी जुबान होती है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको मिठाई की दुकान में भी लिए चलेंगे। मोदी, दीदी, कांग्रेस और वाम दलों की लड़ाई में अब हम पश्चिम बंगाल में पहुंच गए हैं, पूर्वी बर्धमान में। अब कल भी हम पश्चिमी बर्धमान में थे। पूरे बर्धमान जिले में है 25 सीटें, लेकिन साल 2017 में पूर्वी बर्धमान अलग बना। अभी पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, हम धान के खेत के सामने इस वक्त मौजूद हैं और धान भी बिल्कुल तैयार है। आप जानते हैं बर्धमान में धान की बुआई, कटाई यानी उपज 3 बार होती है, गर्मियों में भी, जाड़े में भी और एक बार बीच के मौसम में भी, बरसात के बाद। तो कुल मिलाकर आप सोचिए कि जिसको राइस बोल ऑफ बंगाल कहा जाता है, उसी बर्धमान में हम मौजूद हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इसी पश्चिमी बर्धमान में अगर 16 सीटें हैं तो दबदबा किसका है। जानते हैं, एक वक्त पर यही पूर्वी बर्धमान वाम दलों का गढ़ हुआ करता था। जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रहती थी। लेकिन साल 2016 आते आते 16 के चुनाव में उनको 2 सीटें आई। ममता बनर्जी ले गई 14 सीटें और फिर साल 2021 आते आते ममता बनर्जी ने सभी 16 की 16 सीटों पर कब्जा कर लिया। तो आइए अब चलते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि धान की बुआई, कटाई अपनी जगह पर है। आम लोगों के मुद्दे क्या हैं? फसल काटने को तो तमाम राजनीतिक पार्टियां भी तैयार हैं, लेकिन जनता के मुद्दों की सुनवाई है या नहीं है? क्या कह रही है बर्धमान की जनता? आइए चलते हैं लोगों के बीच। इलेक्शन में ममता बनर्जी जाएंगी यहाँ पर। को लक्की भंडार योजना का पैसा मिलता है 1500 रुपया जो है हर महीना। तो बंगाल की जनता भी देखिए, यहाँ पे टब में तो कमल खिला रहे। पूरे परिवार में सबका नाम है का है, यहाँ पे कटा है क्या कुछ लोगों का? नहीं पता है। Everywhere you can check on the road that they have prepared the road, but the amount that is necessary for the proper maintenance of the road is not right. मेंटेनेंस रोड का नहीं हो रहा, सड़कें ठीक नहीं रहती हैं। फ्लाईओवर बने हैं, फ्लाईओवर्स यहाँ But to essential, there is also not a single flavour in Bardhaman. अगर आप मिष्ठान भंडार में आइएगा तो पूरे दिन यहाँ पर मिठाई की बिक्री चलती है। मिष्टी जिसको कहते हैं, जिसके साथ ही लोगों की शुरुआत दोपहर शाम की तैयारी होती है। मैं आपको लगता है जितना काम होना चाहिए था वो हुआ है?
हाँ हुआ है। There are many problems and no one is happy actually. मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत सारी समस्या है लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है। आपको लक्की भंडार का पैसा मिल रहा है, हाँ या ना? दाइना घर में जो पानी का लाइन कर दिया हम लोगों को, वो तो अच्छे नहीं है, अच्छा पानी नहीं आता है, नहीं आता है। नल में अच्छा पानी नहीं है। दूसरा वो हॉस्पिटल में बढ़िया काम होना चाहिए। जो भी प्रशासन आए वो हमारी महिलाओं का सुरक्षा करे और पढ़ाई लिखाई करे और रोजगार दे। बंगाल में चुनाव के बारे में आप खुलकर नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? ऐसा है कि इस तरह का माहौल बना हुआ है ना, तो जिसके कारण कहना बहुत मुश्किल है। मगर हम लोग देख रहे हैं जिससे बेहतरी हो सके उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी कवरेज थोड़ा अलग होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार में जाएं तो कई बार लोग खुलकर और बहुत ही आक्रामक अंदाज में वो किस तरफ है वो साफ बताते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के वोटर्स से कहते हैं कि बात निकलवाना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। कैमरा ऑन हो तब भी, कैमरा ऑफ हो तब भी, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में लोगों की क्या राय थी, वो क्या सोच रहे हैं उन चुनावों को लेकर, हमने कोशिश की थी आप तक पहुंचाए। अब आइए सीधे लिए चलते हैं आपको वर्धमान में ही राज तिलक के मंच पर। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। वर्धमान की जनता भी सवाल पूछेगी। स्वराज घोष जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ और मेरा पहला प्रश्न ये आपसे ये है कि 3 बार तो जनता ने मौका दे दिया, अब चौथी बार फिर आप ही को चूज करें, इसकी क्या वजह है? बताइए दर्शकों को कि वर्धमान में आपने ऐसा कौन सा कमाल किया है। 16 की 16 सीटें आपको पिछली बार मिली थी और जनता, आपने देखा कई सारे इश्यूज वो उठा रहे थे, उनको लगता है आज भी नहीं हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा बात, तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा शक्ति जो कुछ भी होता है तो वो है जनता का प्यार। बंगाल की जनता को पता है कि कौन सही है कौन गलत है। 34 साल उसने वामफ्रंट की जो सरकार था सीपीआईएम के, उसका जो संत्रास, जो आतंक पूरे बर्धमान शहर में फैला हुआ था, पूरे बर्धमान जिला में फैला हुआ था, पूरे बंगाल में फैला हुआ था, सारे बंगाल के जितने भी इंसान हैं, जितने भी रहने वाले हैं, जितने भी रेसिडेंट्स हैं, सबने देखा। अभी 12 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी वादे बहुत करते हैं लेकिन वही गाना बार बार याद आता है बंगाल के लोगों को, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। आज तक वो वादे जो पूरा अभी हुए नहीं। वाह 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 वाह। और रही बात गजब कर रहे हैं आप। रही बात, हमने कहा कि गाड़ी अपनी पटरी पर चढ़ाइए, आपने सरकार में क्या किया है जवाब दीजिए। आप ले गए मोदी साहब को थोड़ी यहाँ काम करना। पहले इधर दादा, जनता का प्यार मिलता है तभी आप सरकार में आते हैं, आप जनता को क्या देते हैं, मेरा ये सवाल था साहब। हमने लक्ष्मी भंडार दिया है, हमने जीवो साथी दिया है, हमने स्वास्थ्य साथी दिया है, हमने कन्याश्री दिया है, हमने और भी कितने सारे स्कीम, हमने बंगला का बाड़ी दिया है। जितने स्कीम दिए हैं पूरे बंगाल की जनता को, जन्म से मृत्यु तक एक इंसान को जो जो चीज चाहिए। हमारे तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं, लक्ष्मी भंडार योजना दरअसल वो, अब तो आप देख ही रहे हैं, जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो महिलाओं को या तो 3000 या 1500 ऐसे अलग अलग अमाउंट देती है। बिहार में आपने देखा बीजेपी ने 8-8 हजार दे दिया रोजगार के नाम पर और उसके रोजगार सृजन के नाम पर, और फिर वो चल पड़ा पैसा। तो जो सत्ता में रहता है वो पैसा देता है। और एक महिला तो मुझे मिली जिनको पूरा 9000 महीने का मिल रहा है, क्योंकि उनके परिवार में 6 लोग हैं, तो 1500 करके उनको 9000 महीना तो इसी का लक्ष्मी भंडार योजना का मिल रहा है। लेकिन आपको मौका क्यों दे? वो कहती हैं बार बार ममता बनर्जी की बीजेपी को, माइक उठाइए सर, माइक उठाइए, बीजेपी को मौका क्यों दे? वो कहते हैं बाहरी लोग हैं, आप लोग को यहाँ पर क्यों वोट दे? देखिए, बीजेपी को मौका क्यों दे, अब ये तो तृणमूल तो 15 साल से बहुत कुछ बोल तो रहा है लेकिन कर कुछ भी नहीं रहा है। ये बोले थे डेवलपमेंट, ओरिजिनल डेवलपमेंट है कहाँ? ये मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। और बाकी जो रहा, ये स्कीम्स जो सारे बता रहे थे, बहुत सारे स्कीम्स जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और नाम बंगला का नाम देके चलता है। स्कीम्स तो है सेंट्रल का, स्टेट नाम देके अपना चलाता है। ऐसे बहुत सारा स्कीम्स है और सिर्फ स्कीम देने से, पैसा देने से कोई स्टेट का डेवलपमेंट, कोई स्टेट होता है क्या? आखिर में इसका रोजगार का क्या हाल है, यहाँ पर इंडस्ट्री का क्या हाल है, नौजवानों का क्या हाल है? अब नौजवानों का अगर सचमुच का कोई जॉब होता तो ये युवा साथी के लिए इतना बड़ा लाइन लगाते? कोई काम नहीं है, रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जो भी मिलता है चलो वही सही है, वही ले लेते।
इसके लिए लाइन लगाते हैं। तो आप क्यों फॉर्म भरवा रहे हैं 3,000 का? नहीं, देखिए, अगर सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो सबको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। वाह वाह, तो ये कहाँ से लाए हैं आप ये दलील? ये लेकिन हम लोग क्या सिर्फ फॉर्म नहीं भरेंगे, हम उसके साथ थोड़ा तो और कन्विंसिंग होके बात कीजिए सर। नहीं, बात सुन लीजिए। अरे उनको सुनिए, वो मोदी जी को घेरने लगे। उनसे पूछा कि काय पैसा देते हैं? हम तो पैसा देते हैं इसलिए वोट दो हमको। सीधा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं, मेरा वोटर के साथ, पैसा लो वोट दो। मेरा बात है, हम तो आपको भी वही करना पड़ रहा है, ये आपका रीजन। इसके साथ है हम जो जॉब क्रिएशन है, जो डेवलपमेंट है, जो ओरिजिनल रोड्स का जो डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट है, एक साथ वो भी करेंगे। दोनों एक साथ करेंगे, कि ऐसे नहीं कि ये करेंगे वो नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर आप माइक उठाइए। आपको तो जनता ने 0 पर पहुंचा दिया है, वहां से कैसे खड़े होंगे? कुछ बताइए, कुछ रोड मैप, कुछ प्लान है, या इनको लड़ने देना आपस में? हाँ, वही तय करेंगे। सबसे पहले हर पूर्व वर्धमान वासियों को मेरा नमस्कार और कांग्रेस का तरफ से शुभकामना। अब जब वोट देंगे, सोच के वोट देंगे, ताकि आपका भविष्य जो है वो ठीक रहे। वो सर ने इसको रैली बना दिया। डोल सोचा इन्होंने जनता इकट्ठा मेरा किया, शुभकामना तो देने दीजिए। पार्टी का पक्ष रखिए। अच्छा, अभी बंगाल में एक बात चल रहा है, पहले मैं बांग्ला में बोलूंगा, उसके बाद हिंदी में बोलूंगा। जहां 56 वही 59, मतलब जो है 56 वही है 59। दोनों का एक ही सिक्का का 2 साइड है, ममता और मोदी। क्योंकि इन लोग का पॉलिटिक्स जो है, ममता ने भी मंदिर बना रहा है, मोदी ने भी मंदिर बना रहा है, और भविष्य का जो प्लान है उसका बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहे। हम लोग का जो मैनिफेस्टो है, अगर आप देखें तो हम लोग का एक क्लियर कट पाथ है कि हम लोग युवाओं के लिए क्या करेगा, हम लोग गरीबों के लिए क्या करेगा, हम लोग लेडीजों के लिए क्या करेगा। हम लोग का एक पूरा क्लियर कट पाथ है, एंड हम लोग वही फॉलो करेंगे। एंड हम लोग क्लियर कट पाथ वात कुछ नहीं है। क्लियर कट आप पढ़े हैं, हम लोग को इसीलिए तो इतनी देर टाइम दिया आपको। हाँ, इतनी देर का टाइम दिया, अभी खाली कर रहे हैं। पहले युवाओं के लिए हम लोग ये युवा साथी को बताओ ना क्या है, जो हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं युवा साथी जो खाली 1,500 दे रहा है, हम लोग बोल रहे हैं उससे नहीं होगा। हम लोग हर जिला में एक पहले स्टार्टअप फंड करेंगे। इट्स मैनिफेस्टो में वो दिया हुआ है, आप पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए। नंबर टू हम लोग AI एक डेटा बैंक बनाएंगे हर जिला पे, ताकि यंग जो जनरेशन है उससे वो फायदा ले सके, वो 1,500 रुपया का ऊपर उसको डिपेंड नहीं करने हो। ये है युवाओं के लिए। चलिए ठीक है, तो आप चाहते हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो पूरा मैनिफेस्टो पढ़े, फिर वो समझेगी। आपको मंच इसीलिए दिया था कि क्या क्या हाइलाइट्स है वो बताएं। अब हो गया सर, पूरा थोड़ा ना 35 मिनट आप भाषण दीजिएगा। चलिए देखिए, वामदलों की तरफ से मोर्चा संभालिए, और ये बताइए कि आपका यहाँ से सफाया क्यों कर दिया? देखिए, मैं पहले पार्टी की तरफ से अंजना जी को धन्यवाद जनाता हूँ, क्योंकि वर्धमान में वो आए हैं, इतना बड़ा शो डिबेट कर रहा है, इसके लिए पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात कहता हूँ, आज तक सबसे तेज तृणमूल कांग्रेस इस प्रदेश में घोटाला में सबसे तेज, इसलिए उस लोगों का ब्रेन डेथ हो गया है, और मई को 4 तारीख अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। सवाल है बीजेपी क्या करेगा, सुन लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रहा है। बीजेपी को बंगाल के जो लोग हैं 19, 21 और 24 में वोट दिया था। MLA का जो संख्या थे वो 77 थे, अब 63 हो गया, 63। 14 MLA कहा गया, ये 14 MLA तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किया गया है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पार्टी की तरफ से क्लियर कट यही है, सूचना है जो हमारा पार्टी यही चाहता है, जॉब सिक्योरिटी चाहता है। एक खेती बाड़ी का जिला है, इसमें खेती बाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग जानते हैं। ये जो बंगाल के वर्धमान जिला है, इसमें आलू का सीजन चल रहा है। आप थोड़ा सा ग्राउंड में जाइए, आलू का दाम नहीं मिल रहा है, नुकसान चल रहा है। 1 बीघा आलू में 15 से 16 हजार किसानों का नुकसान चल रहा है, वो आत्मघाती हो रहा है। यहाँ पर SSC करप्शन के लिए बंद हो गया, PSC नहीं हो रहा है, कॉलेज सर्विस कमीशन नहीं हो रहा है, महिला लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए लोग अल्टरनेटिव चाहिए, जनता का विश्वास जीतिए। 2 सवाल लेते हैं, 2 सवाल ले रहे हैं, जल्दी माइक मैंने पकड़ा। ओके, थैंक यू। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये लोग हमेशा बंगाल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि बंगाल सेफ नहीं है, बंगाल सेफ नहीं है। तो टॉप 10 सिटी में मतलब जो डबल इंजन सरकार है वो आती है रेपिस्ट के मामले में, तो इसके बारे में बीजेपी का क्या कहना है? जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे। उसके ऊपर से अभी बंगाल में वोट चल रहा है, होम मिनिस्टर इधर बैठे हुए हैं, लेकिन मणिपुर में जो इतना तांडव मच रहा है, क्या मणिपुर उनके अंडर में नहीं आता? मणिपुर के बारे में क्या बोलना है?
देखिए, इन्होंने जो क्वेश्चन किया, ये इन्होंने जो एनसीआरबी की डाटा है उसके ऊपर क्वेश्चन किया है। हाँ। कि ये तो टॉप 10 में नहीं आता है। एनसीआरबी डाटा में तब आएगा ना जब केस रिपोर्ट लिया जाएगा। थाने में हजारों केस जो है जो रिपोर्ट ही नहीं लेते, चाहे रेप हो, मर्डर हो, फिजिकल असॉल्ट हो, कुछ भी हो, थाने में रिपोर्ट ही नहीं लेते तो रिपोर्ट कहां से होगा? और जब तक रिपोर्ट नहीं होगा तो डेटा में कैसे आएगा? तो ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जल्दी आएगा। मेरा सवाल सरज दादा से है। दादा ने अभी कहा है जो भाता लक्की भंडार जुवश्री जुवो साथी का बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, कुछ नहीं तो भाता ही सही, इसलिए भाता मिल रहा है। लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है वो रोजगारी मांग रहा है। तो मेरा बात यह है जो दादा 15 साल 16 साल टीएमसी क्षमता में है बंगाल में, तो एक भी कारखाना अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसका आप जरा बताइए। और आप मेरा बहन पास से बोल रहा था जो रेप का केस जो बता रहा था, अभी जो अभया का केस हुआ है उसका क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? पूरा गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गया जो रेपिस्ट है उन लोगों को सेव करने के लिए। सही, एकदम सही। और एक प्रश्न मेरा वामपंथी दादा से है, आप लोग राज्य में बीजेपी और टीएमसी का विरोधिता करें, ठीक है, अब सेंट्रल में जोट कर रहे हैं, राज्य में कैसे विरोधिता करेगा? यही चलिए पहले आप जवाब दीजिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज जिसको पूरे देश ने देखा और उस वक्त आपके नेता क्या कर रहे थे वो भी देखा। 8 बजे के बाद महिलाएं घर से ना निकले वो भी देश सुन रहा है। अच्छा, जो दोनों सबसे बड़ा बात वो जो बोल रहे हैं, मैं उनका क्वेश्चन का आंसर पहले देना चाहता हूं। उनको शायद पता नहीं है कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी है जो कुछ दिन से हमारे बंगाल में रह चुके हैं, अभी भी रह रहे हैं, इलेक्शन के प्रचार कर रहे हैं। ये आपका जवाब है बंगाल पर? सब नहीं, बंगाल का जवाब नहीं। आंसर ऑन बंगाल, बंगाल में चुनाव है। बंगाल में आंसर दे रहे हैं ना। मैं यही कहना चाहता हूँ, आरजी कर में जो हुआ है एक इंस्टीट्यूशन मर्डर है, उसका जो प्रिंसिपल है उसको छोड़ दिया और एक सिविक वॉलंटियर को विक्टिमाइज किया गया है। इसको जवाब देना पड़ेगा। कलकत्ता पुलिस जो रिपोर्ट प्लेस किया है, सीबीआई भी वही रिपोर्ट प्लेस किया है। भाई बोल रहे हैं ना, ये जो सेटिंग के बात, ये सेटिंग है। इस राज्य में तृणमूल और बीजेपी के अंदर में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आरजीकर का प्रिंसिपल बाहर और सिविक वॉलंटियर अंदर। चलिए इस पर डायरेक्ट जवाब दीजिए क्वेश्चन का। सबसे बड़ा बात वो जो बोल रहे हैं, अगर मुझे लगता है कि सीपीआईएम सीबीआई एजेंसी चला रहे हैं, एक एजेंसी। सर आप सरकार है, एक सेकंड साहब, आप सरकार हैं, आप सरकार की तरफ से जवाब तो दीजिए। जब तक हम लोग के ऊपर था, उनको तो जनता ने बाहर कर दिया, जीरो। जब तक हम लोग के ऊपर था, हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनका इन्वेस्टिगेशन कराया, जो भी रिपोर्ट था, जो भी तहकीकात हुआ था, सारे रिपोर्ट सबमिट हुआ था। गलत कह रहे हैं, सारे रिपोर्ट जमा हुआ था। वीडियो है, अंजना जी क्लिपिंग्स है, किसी भी इंसिडेंट का कोई तहकीकात क्लिपिंग्स नहीं होता है, कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है, रिपोर्टिंग होता है। एक बार पार्क स्ट्रीट का जो जवाब सुनना है कि नहीं सुनना, जवाब तो वही देंगे ना। पार्क स्ट्रीट का जो घटना है जो एकदम शुरू में हुआ था, उसका जो चलिए ठीक है, आयो था उसी का तबादला हो गया। मैसेज देता है। चलिए आज 5 बजे पहले दौर की वोटिंग के लिए आज प्रचार खत्म हो चुका है। 23 तारीख को पहले दौर का मतदान है। यहाँ बर्धमान में 29 तारीख को अगले दौर का मतदान होगा। जितने बर्धमान वासी हम यही कहेंगे कि तमाम मुद्दों को खंगालिए, हर पार्टी को समझिए, उनको आंकिए और फिर अपना बहुमत, अपना जो वोट है वो जरूर डालने के लिए आप जाइए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल हम पहुंचेंगे हुगली और वहां पर होगा जनता और नेता सामने सामने राज तिलक में। देखते रहिए आज तक।